विकास ने दुआ कहा कि सतगुरु के दरबार में मन जाइए, बारंबार भूली सी वस्तु लखाए दें, सतगुरु हैं दाता। भूली सी वस्तु सब जानते हैं क्या है। ये जीव जब से जिसके गीत गाया गया, उससे पहले गीत गाया था ना, लुटा लुटा ये शहर भटियारी, उस भटियारी माया को ही कहते हैं। और ये सारा उस माया का रचा हुआ प्रपंच और खेल है। इस प्रपंच में ये जीव इतना भूला हुआ, हताश, निराश और दुखी है कि इसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए था, कहाँ से आया मैं, कहाँ आके फंस गया। कहीं भी इसको चैन नहीं, शांति नहीं, उसकी खोज में लगा हुआ है। कभी धन में खुशी ढूंढता है, कभी संतान में ढूंढता है, कभी और चीज़ों में तलाश करता है, लेकिन मन एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज़ से दूसरी जगह किसी न किसी तरह इसको भरमाए रखता है, क्योंकि खेल माया का है। और उस माया ने किस तरह से लूटा है? लूटने का मतलब यह है कि वो तीन लोक में उसका पसारा है, उसका आधिपत्य है, उसका कानून चलता है। वो जैसा चाहती है वैसे ही जीव को घुमा देती है। परंतु जो अगली बात कही, मैं सबको मिला के कहता हूँ, एक वाणी नहीं, एक अगली इन्होंने एक वाणी जो कही, और उसमें कहा कि तुम्हारे बिना नाथ जी, गुरु जी, प्रभु जी, हमारी बिगड़ी को कौन संभाले। बिगड़ी कैसे बिगड़ी? ये माया का बिगाड़ा हुआ खेल है, और उसको सिर्फ सतगुरु ही संभाल सकता है, और किसी की बस की बात नहीं है। इस माया के बारे में कितनी बार कहा गया है कि ये माया ऐसी ठगनी है जिसको संतों ने तो प्रत्यक्ष देख के आमने सामने खड़ी करके, कबीर साहब जैसे संतों ने इनको खुली चैलेंज करके कहा। जब कभी इस माया ने अपना दाव प्रपंच डालने की कोशिश करी संतों पे, तो संतों ने तो इसको यूं समझो कि कुचल दिया, एकदम इसको हरा दिया, तब जाके ये काबू में आती है। इसीलिए कही है कि उन संतों के पास में जाओगे ना, वो उस ठगनी को ठगने वाले हैं। उस ठगनी को सिर्फ संतों ने ठगा है, नहीं, ठगनी ने तो सबको, चाहे वो ब्रह्मा जी थे, चाहे विष्णु भगवान थे, ब्रह्मा जी को ठगा, विष्णु भगवान को ठगा, दूसरे इन्होंने कहा ब्रह्मचारियों को ठगा, तपधारियों को, योगियों को, तपियों को, जिन्होंने भी ये दिखाने का प्रयास किया कि हाँ हम बहुत कुछ हैं, उनको भी इस ठगनी ने, इस भटियारी ने, इस माया ने नीचा दिखाया, ठग लिया। लेकिन संत इसके काबू में नहीं आए। वो ठगने से अलग रहे, बल्कि उन्होंने इस ठगनी को ठगा। कबीर साहब ने तो इस माया के बारे में बोलते कहा, कबीर साहब कहते हैं, माया तो ठगनी वही ठगत फिरे सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगिर उस ठग को आदेश। इसने सारा देश ठग लिया, लेकिन उस ठग को आदेश करो जिसने इस माया को ठग लिया। कबीर साहब की वाणी में देखो कि कमाल की बात कहते हैं। कहीं क्या कहा कि अपने अपने चोर को सबको डारे मार। चोर को, चोर किसी की चीज चुराता है, उसको कष्ट देता है, उसके संग्रह की हुई चीज़ों को, मेहनत का उसका माल जो हड़ लेता है, वो चोर है। कबीर साहब कहते अपने अपने चोर को सबको डारे मार, मेरा चोर मुझे मिले तो सब कुछ दूं वार। कि मेरा चोर दुनिया की चीज़ों को चोरने वाला चोर नहीं है, वो तो टुच्चापन है, भिखारीपन है। किसी की चीज़ लेके कोई खुश हो गया, मिट्टी है। कोई किसी के पैसे लेके इनकार कर दिया, कोई किसी ने उधार लेके इनकार कर दिया, कोई किसी की वस्तु लेके इनकार कर दिया, वो क्या है? वो चोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चोर तो वो है जिसने हमारी सबसे बहुमूल्य चीज़ चुरा ली है। तो उसको, वो कौन है चुराने वाला? वो काल है। उस काल ने हमारी बुद्धि को हर लिया है, उसको चुरा लिया है, हमारे विवेक को, हमारे ज्ञान को चुरा लिया है, क्योंकि प्रभु की ओर से हटा के इस दुनिया के प्रपंच में लगा दिया है।
और इस दुनिया के प्रपंच में फंसने के बाद इस जीव के पास निकलने का रास्ता नहीं। कबीर साहब ने माया को कहा कि माया एक तरह की नहीं, दो प्रकार की माया है। ये माया दो प्रकार की है। एक माया ऐसी है कि जिसको अगर संग्रह करोगे नरक के द्वार लेके जाएगी, अगर खर्चोगे खाओगे तो तुम्हें मुक्ति दिखाएगी। लेकिन खर्चने खाने में और उसको बांटने में बड़ा अंतर है। खर्चना खाना ये नहीं कि ऐसो आराम करो, कोई शराब कबाब मांस मिट्टी अंडे खाए और दूसरे विषय विकारों में बर्बादी की, वो कोई खाना पीना नहीं है। वो तो और भी ज़्यादा बर्बादी का कारण है। खाने पीने का मतलब है एक खिलावे साध को, एक मिलावे छार। जो साध संगत को खिलाया जाता है, भक्तों को खिलाया जाता है, उनके जो काम में चीज आती है वो तो है कि उनको मुक्ति का द्वार देगी, लेकिन जो और चीज़ों में उसको लगाया जाता है, खर्चा जाता है, वो नरक के द्वार की ओर लेके जाती है। इसीलिए उस ठगनी के बारे में कहा कि इसने सब दुनिया को ठग लिया, और ऐसा ठगा कि सब भूल भ्रम में, सब भ्रम में है। अरे कोई किसी का इतबार नहीं करता, नाम ले देते हैं कि हाँ वो सतयुग था, उसमें धर्म का पालन था, वो द्वापर था उसमें फिर भी धर्म था, फिर कहते हैं त्रेता था उसमें ये फिर भी ठीक थे, कुछ ना कुछ लोग धर्म का पालन करते थे। लेकिन अब तो कलयुग है, वाकई में कलयुग तो है। और मैं तो कलयुग से भी आगे निकल के आपको बताया करता हूँ कि ये तो नाश युग है, पाप युग है। ये तो पाप युग है जिसमें अधम लोग, दुष्ट लोग, पापी लोग, चोर लोग, ठग लोग ऐसो आराम करते हैं। भगत लोग, सीधे जो लोग हैं, शरीफ लोग हैं, वो बेचारे दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन आखिर में सहारा एक ही होता है। वो ऐसे लोग मालिक का सहारा लेके कहते हैं कि मालिक ही इसको देखेगा, मालिक हमारी मदद करेगा। हारे का हर साथी है। जब इंसान हार जाता है, जब प्रभु को याद करता है, लेकिन ये इंसान सोचता नहीं है कि मैं जो करता हूँ ये कोई धर्म का मार्ग है क्या, ये सच्चाई का मार्ग है। जो ये पाप कर्म करता हूँ क्या मैं इससे बच जाऊँगा। जो ये मेरा कर्म फल बनाता हूँ, जो भी कर्म आदमी करता है उसका भोग उसको अवश्य भोगना पड़ेगा, देर अबेर तो हो सकती है। परंतु ये इस युग की खूबी भी है कि इन बातों को देख के घबराना और डरना भी नहीं चाहिए। जैसे एक लड़का था किसी गांव में, उसकी शादी होगी। शादी करने के बाद उसकी माँ कुछ बूढ़ी हुई तो कहने लगी कि बेटा बहू को ले आ, मेरे से काम नहीं होता है। लड़का बहू को लेने के लिए गया। कच्चे रास्ते थे, पुराना ज़माना था, आजकल जैसा नहीं था। जब वो रास्ते से चला जा रहा था तो उसने देखा कि एक जगह जंगल में आग लगी हुई है, और जहाँ आग लगी हुई है उसमें उसको एक सांप का मुंह दिखाई देता है। वो सांप अपना मुंह निकालता है फिर अंदर कर लेता है। उसने एक बार देखा, शक हुआ कि आग में सांप कहाँ से हो सकता है, लेकिन वो सांप जब बाहर निकलता अग्नि को देख के फिर अंदर चला जाता। अग्नि की तपन के कारण जमीन भी गर्म थी और उस बिल से वो निकलना चाहता था। कोई भी जीव होता है जब उसको तकलीफ होती है, चाहे वो उसको कितना भी योनि उसकी बुरी हो, गंदी हो, कितना भी उसको दुख कष्ट हो, लेकिन उसी योनि में वो सुखी रहता है। कितने कितने गंदी योनियां हैं, जीव उसमें सुखी है। वो क्यों है कि जब ये जीवों को काल पुरुष इस दुनिया में लेके आया तो उसने वरदान मांग लिया था कि जो भी रूहें मुझे दी गई हैं उन रूहों को जिस योनि में भेजा जाए उसी योनि में खुश रहें। सत्य पुरुष ने उसको वरदान दिया कि जाओ खुश रहेंगे। दूसरा कि उनको अपने पिछले जन्म याद ना रहे, बोला कि ये भी तुझे वरदान दे दिया। तो ये एक वरदान इस जीव को मिला हुआ है कि जिस योनि में चाहे कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी गंदा जीवन वो व्यतीत करता हो, लेकिन उसको अगर तुम मारने के लिए जाओगे तो वो मरना नहीं चाहता। सुअर जैसी गंदी योनि भिक्षा खा के पेट भरता है, सर्प जैसी योनि जिसके पैर नहीं, पेट के बल चलता है, हाथ नहीं, पाँव नहीं, कान नहीं, क्या उसका जीवन है। अगर कोई दूसरा जीव उस पर आक्रमण कर दे तो उसके पास एक मुंह के सिवाय या
कोई रास्ता थोड़ा है कि वो बचाव कर लेगा अपना, नहीं, सिर्फ अपने मुंह को ही तो बचाता है। कितने और दूसरे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, जानवर हैं वो भी इसी प्रकार से। लेकिन इंसान को सारे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से प्रभु ने नवाजा। मेरा कहने का तात्पर्य उस कहानी का भी मतलब यही है कि कोई भी जीव किसी भी योनि में जाता है उसमें खुश रहेगा, वो छोड़ना नहीं चाहता उसको। आप चाहे उसको लाख कहो कि चल तेरे को मैं ये करवा दूंगा, महात्माओं ने ऐसे ऐसे कई उदाहरण दिए भी उन जीवों के पास जाके कहने लगे, अरे चल तुझे मैं वैकुंठ में ले चलता हूँ, स्वर्ग लोक में ले चलता हूँ, तुझे विष्णुपुरी में जगह दिला देता हूँ, क्यों इतनी गंदी योनियों में पड़ता है? लेकिन इनकार कर देता है, कहता है कि अभी तो मैं खुश हूँ, मेरे परिवार में खुश हूँ, मेरे बच्चों में खुश हूँ, तेरा क्या लेता हूँ मैं, कभी चलूँगा अगर मौका लग गया तो फिर आना। तो ऐसी ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं, कई बार सत्संगों में बताई भी जाती हैं। तो उस सर्प का भी यही हाल था, लेकिन बाहर जब निकलता तो उसको बेचारे को तपन लगती, फिर अंदर चला जाता। उसने सोचा, उसके पास गया, जाके देखा तो सर्प कहने लगा कि भाई मुझे बाहर निकाल दे तू, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। दया आई, इंसान फिर भी दूसरे की पीड़ा समझता है, और धर्म का ये मूल है, जो इंसान पर पीड़ा को समझता है उसके बड़ा कोई धर्म नहीं है। कभी ये सोचते हो कि किसी नाम के धर्म से बंध के कि मैं कबीर पंथी, मैं राधा स्वामी, मैं दादू पंथी, मैं नानक पंथी, मैं सिख धर्म का, मैं हिंदू धर्म का, मैं ईसाई धर्म का, इन धर्मों में अगर बंध जाते हो और तुम अगर नेक काम नहीं करते हो, दूसरों पर दया नहीं करते हो, तो आपका कोई धर्म नहीं। धर्म इंसान को सिखाता है दूसरे जीव की सहायता करना, मदद करना, उन पर जितना हो सकता है उसको तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सुख पहुंचाना। क्योंकि जिसके दिल में दया है वही धर्म है, जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है। दया आई, उसको इंसान था, उसके दिल में दुष्ट लोगों के भी दया आती है कभी ना कभी। चाहे रोजाना जो खोटे कर्म करते हैं उनका भी कभी ना कभी अंतःकरण में, उनकी बुद्धि में वो बात आती है तो उनके वो दया जागती है, कभी ना कभी सोचता है वो भी सब पाप कर्म छोड़ के सही रास्ते पे चल पड़ता है। महापुरुषों का संग और सत्संग और उनकी वाणी को सुन के बड़े बड़े पापी और दुष्ट भी नेक रास्ते पे चले, क्योंकि उनका विवेक जागा, उनको पता लगा कि धर्म का रास्ता क्या है, सच्चाई का रास्ता क्या है, और सच के करने से तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन जो लोग पर पीड़ा को नहीं समझते वो तो अधम हैं, वो नीच से नीच आदमी हैं, उनमें नीचता भरी हुई है। जो दूसरे का दुख दर्द नहीं समझते वो दूसरों को पीड़ा देते हैं, जबान से पीड़ा देते हैं, शरीर से देते हैं और मन से भी देते हैं। इसी प्रकार किसी के बारे में ना बुरा बोलो, ना किसी की निंदा करो, ना उनको कटु शब्द कहो, बहुत बुरी चीज़ है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना किया करो, ये धर्म है।